गुड मॉर्निंग 7th क्लास। सुप्रभातम। हम लोग आजकल व्याकरण विषय में सर्वनाम पद शब्द रूप पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वह शब्द का तीनों लिंगों में रूप पढ़े थे। वह शब्द अर्थात तत्शब्द, जिसका अर्थ होता है वह, उसका हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है, तीनों लिंगों में क्या करे थे, शब्द रूप पढ़े थे। ठीक है, जैसे सौ तौ ते तम तो तान, ये शब्द रूप हमने किस में पढ़े, तत्शब्द अर्थात जिसका अर्थ होता है वह, वो शब्द थे हमारे सर्वनाम शब्द। आजकल हम सर्वनाम शब्द पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो सर्वनाम शब्द है वो है एतत्। इसके भी क्या चलते हैं, रूप चलते हैं, जिस प्रकार से तत्शब्द के रूप चले थे। ठीक है, अब एतत् शब्द में यह, एतत् का अर्थ पहले समझो। एतत् का अर्थ होता है यह शब्द के हमने सबसे पहले पुल्लिंग में रूप चलाने। ठीक हो गया, पहले हम क्या करेंगे, पुल्लिंग में रूप चलाएंगे एतत् शब्द के, जैसे हमने तत्शब्द के पुल्लिंग में चलाए थे सौ तौ ते, चलाए थे तम तो ताम तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। ठीक है, आज हम इस प्रकार से एतत् शब्द के रूप पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तत्शब्द के पढ़े, आप पढ़ेंगे हम एतत् शब्द। एतत् शब्द में भी ये भी सर्वनाम पद है, जिसमें क्या होता है, संबोधन नहीं बनते। जिसमें सर्वनाम शब्दों में एक बात समझ दो कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं बनते, संबोधन नहीं बनते। ठीक हो गया, अब पढ़ते हैं हम एतत् अर्थात यह पुल्लिंग में। ठीक है, पुल्लिंग शब्द में पढ़ते, पुल्लिंग लिंग में पढ़ते हैं एतत् शब्द अर्थात यह। प्रथमा विभक्ति एषः एतौ एते। ठीक है, यह दो, ये सब। ठीक हो गया, द्वितीय विभक्ति चलते हैं इसके, एतम एतौ एतान। तृतीय विभक्ति एतेन एताभ्याम एतै। एतस्मै चतुर्थी विभक्ति एताभ्याम एतेभ्य। पंचमी चलेगी एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्य। षष्ठी चलेगी एतस्य एतयोः एतानां। सप्तमी चलेगी एतस्मिन् एतयोः एतेषु। ठीक है, ये थे हमारे एतत् शब्द के पुल्लिंग। अब देखो, यहाँ बहुत कम चीज़ क्या होती है, बदल जाती है। जैसे हमने तत् पढ़ा, उसमें हमने शौ पढ़ा, है ना, तौ पढ़ा ही, और ते पढ़ा ना। जब प्रथमा में चली थी, पुल्लिंग में चला था सौ तौ ते। तम, ये पीछे का क्या था, सेम था, तान भी सेम था, है ना, एतन तम तौ तान, तम तौ तान थे। फिर तेन ताभ्याम तई सेम था, सिर्फ यहाँ पे क्या बदल गया है, ए बदल गया है। ठीक है, ए बदल गया है, क्योंकि ये क्या है, एतत् शब्द है, और हमने क्या पढ़ा था, तत्शब्द पढ़ा था। ए को जोड़ करके पीछे से सेम ही आते हैं, इसलिए एक शब्द रूप याद है तो आपको इसी के अनुसार हर शब्द रूप क्या हो सकते हैं, याद हो सकते हैं, सर्वनाम शब्द। ठीक हो गया, तो पढ़ने का तरीका क्या होगा, एषः एतौ एते एतम एतौ एतान एतेन एताभ्याम एतै एतस्मै एताभ्याम एतेभ्य एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्य एतस्य एतयोः एतेना एतेषाम एतस्मिन् एतयो एतेषु। ठीक हो गया, अब चलते हैं हम स्त्रीलिंग एतत् शब्द। ये शब्द हम स्त्रीलिंग में पढ़ते हैं। प्रथम विभक्ति चलती है एषः एते एताः। द्वितीय चलेगी एताम एते एताः। ठीक है, एतयाः एताभ्याम एताभिः एतस्य एताभ्याम एताभ्यः। षष्ठी एतस्याः एतयोः एतासां। सप्तमी एतस्याम एतयोः एतासु। ठीक हो गया, ये चले हमारे एतत् शब्द स्त्रीलिंग। अब हमने ये देखना है कि जो हमारा तत् शब्द चला था वो ऐसे ही चला था स्त्रीलिंग में, हाँ बिल्कुल ऐसे ही चला था। उसमें भी क्या हो गया था, बदल क्या गया था, ए बदल गया था, और शब्द रूप लगभग ऐसे ही चले थे। सा ते ताः
ताम ते ताः तया ताभ्यां ताभि तस्येताभ्यां ताभ्य तस्या ताभ्यां ताभ्य तस्या तयो तासां तस्यां तायो तयो ताशु। ये थे, पीछे के सिर्फ ए का क्या हो गया था, रूप बदल गया था और सारे शब्द रूप क्या है, एक जैसे चले थे। ठीक हो गया। इस प्रकार पढ़ेंगे इसको। एतत् शब्द स्त्रीलिंग, एषः एते एताः एताम एते एताः एतया एताभ्याम एताभि एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एतयोः एतासाम् एतस्याम एतयोः एतासु। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा नपुंसक लिंग। ठीक है। अब आता है हमारा नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, एतत् शब्द, यह नपुंसक लिंग। ठीक है। अब ये किस प्रकार चलते हैं, मैंने आपको तत्शब्द में बताया था। जिस प्रकार से हमारा पुल्लिंग चलता है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़ करके पूरे ही शब्द रूप एक जैसे चलते हैं, है ना। चलते हैं, नहीं चलते हैं नपुंसक लिंग में, तो सेम चलते हैं। ठीक है। तो नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति चलती है इसकी एतत् एते एतानि, द्वितीय विभक्ति सेम चलेगी एतत् एते एतानि, तृतीय विभक्ति वही पुल्लिंग को लेकर के एतेन एताभ्याम एतै एतस्मै एताभ्याम एतेभ्य, चतुर्थी। पंचमी एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्य, षष्ठी एतस्य एतयोः एतासां, सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एतेषु। ठीक हो गया। तो जिस प्रकार हमारा तत्शब्द नपुंसक लिंग चला था, तत्तेतानि तत्तेतानि चला था ना, तत्तेतानि तत्तेतानि, फिर तेन ताभ्यां तयि तस्मै ताभ्यां तेभ्य तस्मात् ताभ्यां तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु, इस प्रकार चला था। तो नपुंसक लिंग ही पुल्लिंग की भांति चलता है, सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति इसकी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो पढ़ेंगे हम इसको इस तरह, एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि एतेन एताभ्याम एतै एतस्मै एताभ्याम एतेभ्य एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्य एतस्य एतयोः एतासाम् एतेषाम् एतस्मिन् एतयो एतेषु। ठीक है। ये हमारा क्या है, तरीका पढ़ने का शब्द रूप। ठीक है। इनको आप क्या करोगे, आप घर में याद करने की कोशिश करोगे। ठीक हो गया। ये थे हमारे एतत् शब्द, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसको भी आप अपने किस में करोगे, व्याकरण की कॉपी में करोगे।